जय हिंद। साइंस क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी कैसे हैं, अपना राय देंगे। और आज के सेशन में हम अम्ल एवं क्षार के विलयन की प्रबलता को समझेंगे और इसके अंतर्गत हम बहुत सारे फैक्ट को जानेंगे कि अम्लीय स्वभाव कब होते हैं, क्षारीय स्वभाव कब होते हैं, पीएच मान कितना होना चाहिए, पीएच मान में कमी, पीएच मान में बढ़ोतरी, यह क्या दर्शाता है। तो इन समस्त बातों को आज के क्लास में हम आज के सेशन में अध्ययन करेंगे और जानेंगे। तो दोस्तों बताइए, आप सबनों ने पिछले सेशन में क्या अध्ययन किया था? जरा हम आप सभी के कमेंट को भी देखना चाहते हैं। तो आप सभी फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए हमें। जी ठीक है। तो चलिए हम समझ गए हैं, आप ध्यान दे रहे हैं कुछ अपने टॉपिक पर। तो आप लगातार बने रहिए यूं ही, ताकि आपकी जो है पढ़ाई मिस नहीं हो और आप अपने स्कूल में, अपने परीक्षा में उच्चतम अंक हासिल करें और सभी को चुनौती देने का अवसर मिले। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक के विलयन में कितनी प्रबलता होती है, किसमें प्रबलता होती है, किसमें कमी होती है, और इससे जुड़ी समस्त फैक्ट, समस्त बातों को आपके समक्ष लाऊंगा और आपको बतलाऊंगा कि इन सब में क्या है और किस प्रकार यह कार्य करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। अम्ल एवं क्षारक के विलयन की प्रबलता। जैसे हमने पहले बताया, अम्ल एवं क्षारक दो ही शब्द को हम लेके चल रहे हैं। इसमें अम्ल एवं क्षारक पर ही ध्यान देना है। जो स्वभाव में आप जानते ही हैं कि अम्ल का स्वभाव क्या होता है और क्षारक का स्वभाव क्या होता है। हमने शुरुआती सेशन से ही हमने जब इस चैप्टर को शुरुआत किया तो आपको समस्त बातों को बतलाया है, ताकि आपके जो है शिक्षा में कोई कमी न रह जाए, आपके समझदारी में कोई कमी न रहे। तो अम्ल एवं क्षारक के विलयन, इसके विलयन है कि प्रबलता, उसकी प्रबलता कितनी है, अधिक है, कम है, इस समस्त फैक्ट पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए शुरुआत करते हैं सबसे पहला बिंदु से और जानते हैं। हम जानते हैं कि अम्ल क्षारक के सूचकों का उपयोग करके अम्ल और क्षारक, इसका सूचक मतलब जिसके द्वारा इसको इंडिकेट किया जाता है, जिसके द्वारा सांकेतिक रूप से बताया जाता है कि सूचकों का उपयोग करके अम्ल एवं क्षारक में अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए इसका सूचकों का उपयोग का है क्या कि क्षारक और अम्ल दोनों में अंतर करता है और अंतर प्रदर्शित करने का काम कौन करता है दोस्तों? ये सूचक करते हैं। किसमें? अम्ल और क्षारक में। तो ठीक है, यहाँ तो हमने देख लिया। किसी अगला आगे लिखा हुआ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता को जानने के लिए, किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता को जानने के लिए कि उसमें कितनी प्रबलता है, उसमें शक्ति कितनी है, वो जानने के लिए सार्वत्रिक सूचक का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। कौन सूचक? सार्वत्रिक सूचक का उपयोग, है ना, सार्वत्रिक सूचक। ठीक है, सार्वत्रिक सूचक का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। क्या चीज? अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता, अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता। इसे हम जानने के लिए, इसे समझने के लिए हमको इसका उपयोग करना पड़ेगा। सार्वत्रिक सूचक का उपयोग हमें करना पड़ेगा, तभी जाके हमको अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता का ज्ञान होगा। इसमें कितनी प्रबलता है, कितनी इसमें मतलब कमी है। चलिए हमने यहाँ तो देख लिया कि अम्ल एवं क्षारक के बीच में इसके प्रबलता को जानने के लिए, उसको सूचक के जानने के लिए हमें जो सूचक के माध्यम से अम्ल एवं क्षारक में अंतर प्रदर्शित होता है,
तो हमने समस्त बिंदु को देख लिया। अगला बिंदु की ओर बढ़ता है जिसमें हम लिखा हुआ है सार्वभौम सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की, किसी विलयन में कौन सा बच्चों, हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को भिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। देखिए सार्वभौम सूचक जो है, सार्वभौम सूचक किसी विलयन में जो है हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को भिन्न रंगों में, हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को भिन्न रंगों में क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अलग अलग रंग में उसके आयन को अलग अलग रंग में प्रदर्शित करके दिखाता है। चलिए यहां तक तुमने देखा। आगे देखते हैं किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने हेतु एक स्केल विकसित किया गया। क्या किया गया, एक स्केल। फिर से देखते हैं किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने हेतु, किसका सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हेतु एक स्केल विकसित किया गया। क्या विकसित किया गया, एक स्केल किया गया जिसे पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। कौन सा स्केल, पीएच स्केल। कभी भी भूलेंगे नहीं, ध्यान देंगे आप सभी। जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने हेतु जो स्केल बनाया गया है, जो स्केल विकसित किया गया है, उस स्केल को पीएच स्केल के नाम से जानते हैं और उसे पीएच स्केल कहते हैं। आपके प्रतियोगिता परीक्षा और कहीं भी आपको यदि इसकी जरूरत पड़े तो आप इसे ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जब किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने हेतु पीएच स्केल विकसित किया गया है, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि पीएच स्केल कितना से लेकर कितना तक होता है और पीएच स्केल का मान कम होने पर क्या स्वभाव दर्शाता है, पीएच स्केल का मान अधिकतम होने पर क्या दर्शाता है और उसकी मान पीएच स्केल का मान अधिकतम कितना तक होता है तो क्या दर्शाता है। इन समस्त बातों को हम अभी बस अगली लाइन में ही हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे पीएच स्केल के बारे में जान गए आप सभी कि पीएच स्केल क्या है। ठीक है, इसे आप सही तरह से संजो के रखिएगा अपने दिमाग में। आगे देखते हैं, अगला बिंदु है इस पीएच स्केल, जो आपने पीएच स्केल की बात कर रहे हैं, जो आपने इसके दिमाग में उतारा है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इस पीएच स्केल से शून्य, देखिए इसमें पीएच स्केल जो है शून्य, सबसे कम ये हो गया, सबसे कम शून्य हो गया, से 14 ये सबसे अधिक हो गया। ये कितना हो गया बच्चों, सबसे अधिक हो गया। सबसे कम शून्य और सबसे अधिक 14, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। पीएच स्केल का मान 14 तक ही होगा। लेकिन ध्यान रहे जब सबसे कम रहेगा शून्य तो उस दौरान क्या होता है, पीएच जो है का मान जो है वो अम्लता दर्शाता है, अम्लीय स्वभाव होता है। लेकिन जब उसका मान 0 से लेकर 14 तक पहुंच जाता है तो वो स्वभाव उसका क्या हो जाता है, उसका स्वभाव क्षारीय हो जाता है। तो इसमें यही लिखा है इस पीएच स्केल से शून्य अधिक अम्लता से 14 अधिक क्षारीय। जब 0 हो सबसे कम तो अधिक अम्लता को दर्शाएगा, लेकिन ज्यादा हो तो अधिक क्षारीय को दर्शाएगा। तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें 2 पॉइंट आपके आ गए, एक इसमें आ गए कि 0 और दूसरा आ गया 14। तो जब भी आपके सामने 0 आवे पीएच का मान, तो आपके दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए कि यहाँ पे अधिक अम्लता, अधिक अम्लीय का स्वभाव उत्पन्न हो रहा है सबसे कम में। और वहीं पे जब सबसे अधिक मान 14 होता है, आप ध्यान रखेंगे कि इसका पीएच का मान जो है 0 से लेकर 14 होता है, ये न्यूनतम ये अधिकतम। लेकिन जब अधिकतम की बात आती है पीएच मान का, तो जब अधिकतम हो पीएच का मान, तो उस मान में हम क्या करेंगे, उसका स्वभाव क्षारीय हो जाता है। और स्वभाव क्षारीय मतलब सबसे अधिक क्षारीय होता है। ठीक है, तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। तो आपने देख लिया कि 0 और 14 की बीच यदि होता है तो विलयन का जो प्रबलता है उसमें क्या नाम देते हैं, उसका स्वभाव कैसा होता है। 0 पे अम्लता, फिर से देख लेंगे, सबसे कम रहेगा तो अम्लता ज्यादा रहेगा, उसका प्रबलता अधिक रहेगा, और सबसे अधिक रहेगा तो उसकी प्रबलता क्षारीय में अधिक रहेगा। ठीक है,
तो ये पीएच का मान 0 से 14 के बीच होता है, इसे आप दिमाग में बैठा लीजिए। कितना होता है बच्चों? 0 से 14 के बीच। चलिए, आपने इसमें तो भारी बात समझ लिया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज था, पीएच स्केल और उसके मान। तो आपने अम्ल क्षारक की विलयन की प्रबलता के आधार पर समझ लिया। अब आगे देखते हैं। देखिए अगला बिंदु इसमें है, किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होगा। देखिए 0 से 14 का बात यहाँ चल रहा है, 0 से 14 का, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, किसी पीएच का मान जब 7 हो, कितना हो, देखिए हम जब यहाँ पे 0 से 14 की बात करेंगे तो 14 को हम आधा करेंगे तो 7 आएगा, हमारा हाफ करेंगे तो उसका 7 आएगा। तो सबसे आसान की बात यह है कि जब भी आपका 14 का इसका आधा हो तो पीएच का मान जो है, किसी विलयन का पीएच जो है मान 7 रहेगा, तो उस विलयन को उदासीन कहेंगे। जब 7 रहेगा तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? उदासीन कहेंगे, कि उसका पीएच का जो विलयन है क्या, उदासीन है। और जिस प्रकार आपने यहाँ पर देखा कि 0 रहेगा तो उस विलयन में अधिक अम्लता है, उसका स्वभाव अधिक अम्लीय वाली है, सबसे कम, ठीक। और अधिक, सबसे अधिक रहेगा 14, तो अधिक क्षारीय स्वभाव का है विलयन। तो ये देखते बाद आप समझ गए हैं कि 7 रहे, नहीं ज्यादा नहीं कम, एक्यूरेट 7 रहे तो आप उसे क्या कहेंगे कि विलयन में उदासीनता है, उदासीन है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसमें 2 पॉइंट और हैं। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है, देखिए 7 आपने देखा तो यहाँ पे उदासीन बताया, 7 आपने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे उदासीन बताया कि विलयन का जो है गुण, विलयन का जो है स्वभाव उदासीन होगा। लेकिन पीएच स्केल में किसी विलयन का मान यदि 7 से कम हो, आपने यहाँ देखा, बार बार इंडिकेट कर रहे हैं आप सभी को कि 0 रहे, सबसे कम रहे तो अधिक अम्लता स्वभाव को दर्शाएगा, सबसे अधिक रहे 14 तो अधिक क्षारीय स्वभाव को दर्शाएगा, 7 रहे तो उदासीन स्वभाव को दिखाएगा। लेकिन मान 7 से कम रहे तो यह विलयन अम्लीय होगा। ध्यान रहे कि 7 से कम रहे यानी उदासीन से कम रहे तो वो विलयन अम्लीय रहेगा, ठीक। चलिए, आपने इस पॉइंट को भी अध्ययन कर लिया। अगला बिंदु इसमें देखते हैं, और यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से लेकर 14 तक बढ़ता है, 7 से लेकर 14 तक बढ़ता है, मतलब 7 से ऊपर, क्योंकि 7 जब होगा तो उदासीन होगा, लेकिन 7 से जैसे ही प्लस होगा आगे तक 14 तक जाएगा, तब ये इसका स्वभाव जो क्षारीय हो जाएगा। देखिए तो विलयन क्षारीय, और 14 तक जाएगा तो क्षारीय स्वभाव का होगा, तो प्रबलता इसमें होगी, प्रबल क्षारीय होगी। ध्यान रहे आप सभी को, जैसे हम बार बार बता रहे हैं आपको कि 14 तक चली जाए तो अधिक क्षारीय रहेंगे, लेकिन 7 से ऊपर, 8 से लेकर 8 से बढ़ करके होगा तो उसमें क्षारीय का स्वभाव होगा, वही चीज में बताया गया है, ठीक है। तो इसमें देख लिए। देखिए बच्चों, सबसे अंतिम बिंदु को हम देख रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और इस कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लाने के लिए। देखिए अम्ल तथा क्षारक, हम अम्ल तथा क्षारक का ही बात कर रहे हैं, तो आपके दिमाग कहीं और दौड़ना नहीं चाहिए। अम्ल एवं क्षारक की विलयन की ही बात कर रहे हैं कि उसमें विलयन में कितनी प्रबलता है, और सारे तो लगभग स्पष्ट हो गए। एक लाइन को और स्पष्ट करते हैं। अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन में हाइड्रोजन आयन, देखिए अम्ल तथा क्षारक की शक्ति, उसके पावर जो है विलयन में हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोनियम आयन की संख्या पर निर्भर करती है। हाइड्रोजन आयन रहेंगे जब तो हम बात करेंगे अम्ल की, और हाइड्रोनियम आयन की रहेगा तो हम बात करेंगे क्षारक की। तो अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन में हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोनियम आयन की संख्या पर निर्भर करती है कि उसकी हाइड्रोजन आयन की संख्या कितनी है और उसके हाइड्रोनियम आयन की संख्या कितनी है। तो हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि आज इस सेशन में, इस क्लास में आप अम्ल एवं क्षारक के विलयन के में कितनी प्रबलता है ये पीएच मान से बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। तो
हम अगली क्लास में, हम अगले सेशन में आगे बढ़ते हुए इसके अगले भाग में जो भी रहेगा, ठीक है, अगले भाग में जो भी रहेगा, जैसे हमने पीएच का मान पढ़ लिया, लेकिन हो सकता है अगले भाग में पीएच का महत्व रहे कि पीएच का महत्व हमारे दैनिक जीवन में क्या है, इसके क्या उपयोग है, क्या हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, हमारे लिए कितना उपयोगी है। इन सारे समस्त बातों को लेकर के आप सभी के बीच आएंगे और बताएंगे कि पीएच का महत्व हमारे दैनिक जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे इसी तरह। और आपसे बस इतना ही कहेंगे कि आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिएगा, आप सभी बहुत अपना ख्याल रखिएगा, और इसी तरह आप जारी रखिए अपनी पढ़ाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।